कौन सा किताब है? काव्य दीपिका। काव्य दीपिका, कांतिचंद भट्टाचार्य ने संकलिता, है ना? तो इसमें काव्य लक्षण करते हैं। क्या काव्य लक्षण है? ये भी एक लक्षण है। हम लोग कई लक्षण पढ़े हैं आज। रीतिरात्मक काव्यस्य कस्य अस्ति? वामनस्य। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कस्य अस्ति? कुंतकस्य। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कस्य अस्ति? विश्वनाथस्य। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कस्य अस्ति? पंडितराज जगन्नाथ। तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि कस्य अस्ति? मम्मटस्य। आई इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली दंडिनः वर्तते। कस्य अस्ति? दंडिनः। दंडिनः कः ग्रंथ वर्तते? आलंकारिक ग्रंथ काव्यादर्श। ठीक है, तो काव्यादर्श में उसने लिखा है इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। क्या है? कथ्यते काव्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यम कथ्यते, काव्य कहलाता है क्या? तो इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्टार्थ, इष्टश्चासो अर्थ इष्टार्थ। इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली पद समूह। इष्टार्थ से व्यवच्छिन्न माने युक्त जो पदावली पद समूह होगा वो वाक्य काव्य कहलाएगा। इष्टार्थ से युक्त जो अभिष्ट अर्थ जो हुआ वो इष्टार्थ हुआ। इष्ट मंत्र तुम्हारा क्या है? तुम की इष्ट देव कौन है तुम्हारे? राम, जिसको तुम पाना चाहते हो। तो इष्टार्थ माने क्या होगा? अभिष्ट अर्थ। तो अभिष्ट अर्थ से युक्त जो पदावली माने पद समूह होगा उसको हम काव्य कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद तन्नाम वाक्यम काव्यम यत् खलु विलक्षण चमत्कारितया बलादिव वशमान्य सामाजिक क्या क्या फिर से बोलो। तन्नाम वाक्यम काव्यम, उस वाक्य को हम काव्य कहेंगे। हाँ, काव्यम यत् खलु विलक्षण चमत्कारितया बलादिव वशमान्य। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। यत् खलु, जो वाक्य, हाँ, विलक्षण चमत्कारितया, विलक्षण चमत्कारी होने के चलते, हाँ, बलादेव वशमानीय। बलादेव माने हठादेव, वशमानीय माने बस में ला करके, सामाजिक मनांसी रंजयति। सामाजिक मनांसी रंजयति, सामाजिक के मन को रंजित करता है, माने मनोरंजन करता है। जैसे अब ये शून्यम बाष्पीयम पढ़ा, सब हंसने लगा। तो काव्य तो मनोरंजन करता है। तो वही बात कहा, जो बसात माने जबरदस्ती, मनांसी रंजयति, मन को रंजित करता है। ठीक है, और क्या? यथा मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातला। वाह, ये उसका उदाहरण दे दिया है। जैसे देखो, इस वाक्य को सुनने से समाज जो है, समाज या यह पद्य जो है, यह श्लोक जो है, समाज के मन को रंजित कर देता है जबरदस्ती बस में ला करके। तो क्या श्लोक है? तो मानुषीभ्यः कथं नु स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधातला। कुत्रत्यम पद्यम? शाकुंतलस्थम पद्यम है या शाकुंतलायाः पद्यम। तो ये पद्य है अभिज्ञान शाकुंतला का। शाकुंतलास्थम तो दुष्यंतस्य कथनम अस्ति, दुष्यंतस्य चिंतनम अस्ति। दुष्यंत ने जब देखा, किसको देखा? शकुंतला को। शकुंतला को देखा। शकुंतला को देखा तो शकुंतला ऐसी सुंदरी थी जिसको देख करके क्या हुआ? जिसको देख करके वो तो मनुष्य थी नहीं, अप्सरा की पुत्री थी ना, तो वो तो दिव्य होगी। दिव्य माने क्या होता है? दिव्य भव दिव्य। नहीं रे भाई, सुनो, दिव्य भव दिव्य, स्वर्ग में जो रहता है उसको दिव्य कहते हैं। हम लोग संसार में भी दिव्य और भव्य करने लगते हैं, नहीं करते हैं? दिव्य और भव्य। तो दिव्य वही हो सकता है, दिव्य मना अलौकिक, जो लोक में ना हो। दिव्य भव दिव्य, जो स्वर्ग में हो, जो पृथ्वी पर ना हो, वही ना दिव्य होगा जी। तो शकुंतला दिव्या थी, माने दिव्य थी। तो वो देख करके मन ही मन कहता है कि मानुषीभ्यः कथं नु स्यात् अस्य रूपस्य संभवः, अस्य रूपस्य संभवः मानुषीभ्यः कथं नु स्यात्। मानुषी के द्वारा ऐसे रूप का संभव माने उत्पत्ति, कथं नु स्यात्, कैसे हो सकता है? माने मनुष्य ऐसे रूप को उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्योंकि न प्रभा तरलम ज्योति रुदेति वसुधातला, क्योंकि प्रभया तरलम ज्योति जत वर्तते। प्रभया
तरलम ज्योति माने सूर्यस्य चंद्रस्य च, चंद्रमा और सूर्य का जो ज्योति है, प्रभा से तरल ज्योति, वो वसुधा तलात न उदेती, माने पृथ्वी से नहीं ना उत्पन्न होता है। नहीं। तो जिस तरह प्रभा तरलम ज्योति, प्रभा से तरल ज्योति जो है वसुधा तल से पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह अस्य रूपस्य संभव मानुषीभ्य कथम नु स्यात्, कैसे हो सकता है। तो फिर इस ऐसे रूप की उत्पत्ति मनुष्य, मानुषी से, मानुषी माने मनुष्य, स्त्री मानुषी, मनुष्य स्त्री मानुषी, तो मानुषी के द्वारा ऐसे रूप की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, और क्या है। अब यहाँ पर मैं जो है, ये भी है अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतला रहती थी कहाँ, जंगल में, कनु के आश्रम में, और कनु के आश्रम में रहती थी तो बहुत अथी सब लगाती थी, पौधा लता आती सब, समझ गया, और उसको सिंचन करती थी, दिन भर उसको खुरपी से खोदती थी, ऐसा ऐसे करती थी। और मृग सब, मृग की बच्चा सब जो है, मृगी सब उसको पालती थी बड़ा प्रेम से। तो जब शकुंतला ससुराल जाने लगी तो उस समय में शकुंतला के ससुराल जाते समय लता और वो जो मृगी सब जो है वो सब भी जो है दुखी हो गई, दुखी हो गए। ऐसा कालिदास वर्णन करते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा है। ठीक है, तो देख उत्प्रेक्षा माने भले जो संभावना करते हैं, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परिणयत, उपमेय से उपमान के से उपमेय में जहाँ पर संभावना किया जाए कि जैसे लगता है कि वह रो रहा हो, मतलब कल्पना एक तरह से उत्प्रेक्षा। हाँ चलो, संभावना क्या है बोलो। हाँ देखो, तो मृगी जो है इतना दुखी हो गई, नहीं यहाँ पर वस्तुतः है, उत्प्रेक्षा नहीं है, उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी, अश्रु इव वाला जो है यहाँ उत्प्रेक्षा है। ठीक है, अस ने उत्प्रेक्षा हो जाएगा, अश्रु इव। देखो, उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी, मृगी जो थी जिसको पालती थी शकुंतला, वह क्या की, तो घास चर करके मुंह में रखी हुई थी। और जब ये वह उसको पता चला कि शकुंतला ससुराल जा रही, कि उद्गीर्ण दर्भ कवला, तो दर्भ का कवल जो था, कुश का जो कौड़ था, कवल माने कौड़, अति दर्भ माने कुश, तो दर्भ का जो कौड़ उनके मुंह में था, उद्गीर्ण माने उसको उगल दिया है। उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी हो गई, तो मृगी जो है मुंह में जो खाई थी, घास चरी थी, वो उसको उद्गीर्ण माने नीचे रख दी, उलट मतलब उसको उगल दी। और मयूरी सब जो वहाँ थी, वह सब नाच रही थी, मयूर नाचती है ना मयूरी, वह परित्यक्त नर्तना हो गई। परित्यक्तम नर्तनम या भी ताह, परित्यक्त नर्तना या मैंने नाचना छोड़ दी, परित्यक्त नर्तना मयूरी। हाँ, और अपसृत पांडु पत्रा मुंचंती अश्रुइव लता, है ना। और लता सब जो है, लता से जो पीले पीले पत्ते गिरते हैं, तो इतना पत्ते गिर रहे हैं, सो मानो कि वह सब जो है वो पत्ते नहीं, पीले पत्ते नहीं, वो लोग अश्रु गिरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर में जो है उत्प्रेक्षा है। ठीक है, हो गया, ये हो गया दो। अब है तीसरा, उत्तर रामचरित का होगा। आई कठोर जसा किल, आई कठोर जसा किलते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम किम भवद विपिने हरिणे द्विषा कथयनाथ कथम बद मन्यसे। हाँ, तो ये है कब, कहाँ का है, उत्तर रामचरितम का होगा। उत्तर रामचरितम का, कि जब सीता माता को जंगल में त्याग देते हैं भगवान श्री राम, है ना, गर्भयुक्ता सीता माता को, तब फिर उसी समय कोई राम से पूछ रहे हैं कि अहि कठोर, क्या है, अहि कठोर किल ते प्रियम, यशः किल ते प्रियम। अहि कठोर माने है कठोर, भगवान को कहते हैं। हाँ, किल यशः ते प्रियम, क्या आपको यश ही प्रिय है। हाँ, किम यशो ननु घोरम अतः परम। हाँ, तो किम अतः परम घोरम अयसः, इससे घोर अयस क्या हो सकता है। आपको तो यश प्रिय है, यश के लिए ही सीता को त्याग दिया है, लेकिन इससे बड़ा भयंकर अयस क्या हो सकता है। हाँ, किम अभवत विपिने हरिणी दृशा, किम अभवत विपिने हरिणी दृशा। हरिणी दृशा माने मृगी दृशा, सुंदर नयना जो सीता है उसको विपिने माने जंगल में किम अभवत क्या हुआ होगा।
कथयनाथ कथम पतमन्यसे। कथयनाथ, हे नाथ आप बोलिए, कथम अन्य से, इसको आप कैसे मान रहे हैं? माने गर्भ भार युक्ता स्त्री को आप जंगल में छोड़ आए हैं, तो इससे बड़ा आयस क्या हो सकता है? आप सोचिए उस मृगनयना को कि उसकी क्या स्थिति होती होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का जो वाक्य है, ये वाक्य सुनने से समाज को जबरदस्ती बस में ला करके उनका मनोरंजन कर देता है। तो इसी को हम काव्य कहेंगे। ठीक है, हो गया, पूरा हो गया, चलो ठीक है।